आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए ना इंग्लिश की स्ट्रेटेजी। कन्फ्यूजन होता है ना बहुत ज़्यादा, खासकर जो बिगिनर्स है, जो स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी का, उनका जो पाथ है वो स्टार्ट हो रहा है, तो उनको समझ नहीं आता कि हम करें इसको कैसे, क्या क्या पढ़ाई करें, कैसे शुरू करें। तो आपके लिए मैं लेके आया हूँ, ये देखो ज़रा, यहाँ देखो। सबसे पहली चीज़ तो ये, मैंने थोड़ा बैठ के एनालाइज किया। सीजीएल मेंस 2025 भी मैंने दिया था, 24 मैंने दिया था, उस समय 330 मार्क्स आए थे, अभी 340 मार्क्स आए हैं। मुझे जो पोस्ट मिली है वो है प्रिवेंटिव ऑफिसर, और मेरा नाम है निशांत कुमार, और ये चैनल आपका जो है वो है क्वांटम मिनट। शुरू करें, चलो। तो मैंने कुछ एनालाइज किया, आप ये जरा देखो ध्यान से। पहले हम मेंस की बात करते हैं। चाहे पिछले साल हो या इस साल हो, कॉम्प्रीहेंशन कितने हैं? 15-12। क्लोज टेस्ट लगभग बराबर, एरर डिटेक्शन बराबर, ये सब लगभग बराबर है। वो कैप 6 से 8, 2 क्वेश्चन बढ़ गए, चलेगा। देखो आप, ज्यादातर हर चीज बराबर है सिवाय इस चीज के, उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। अब आप देखो, एडुक्विटी वर्सेस टीसीएस, बहुत कंफ्यूजन है ना कि क्या करें, एडुक्विटी करें, टीसीएस करें, समझ नहीं आ रहा। सबसे पहली चीज, प्रॉब्लम उन्हीं को सबसे ज्यादा है ना जो सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ के जा रहे हैं। उनको डर है कि यार टीसीएस आएगा कि एडुक्विटी आएगा। सब पढ़ के जाओ, मैं बताऊंगा कैसे। यहां देखो, अगर प्री की बात करें ना, एडुक्विटी ने कुछ नहीं किया, कॉम्प्रिहेंशन डाल दिया। पहले सिर्फ क्लोज टेस्ट आता था प्री में, ठीक है, पर क्या सिलेबस में लिखा था ये चीज कि मैं कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ मेंस में पूछूंगा, प्री में नहीं पूछूंगा? नहीं लिखा था ना, राइट? समझ रहे हो? तो देखो, अब बाकी चीजें सेम है। एरर डिटेक्शन भी 2 वोकैब 7, इस बार 7 पूछा उसने, पिछली बार 11 पूछा था। पर एक चीज आप फर्क देख रहे हो, एडुक्विटी लगभग हर चीज को टच करने का कोशिश कर रहा है, जो कि पहले टीसीएस नहीं कर रहा था, ठीक है। इसलिए लोगों को शायद टफ लगा होगा, पर ये हर चीज जो है ना सिलेबस में लिखा है, ठीक है। करे कैसे? सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए आपकी, राइट? यहां देखो, तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो आपकी होनी चाहिए वो है कॉम्प्रीहेंशन। आपने देखा 10-10, 15-15 सवाल आ रहे हैं, इनफैक्ट कैसे आ रहे हैं वो भी बताऊंगा मैं। दूसरा, वोकैब 7-8 क्वेश्चन मायने रखते हैं ना, प्री में 7-8, मेंस में 7-8, बाकी उसके अलावा सब कुछ। और पहले कॉम्प्रीहेंशन, वोकैब, फिर कुछ भी, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन की मैं कुछ बात करता हूं, ध्यान से सुनना। इधर इधर ध्यान दो। कॉम्प्रीहेंशन हर बार ना बहुत सिंपल आता था। एक कॉम्प्रीहेंशन दे दिया, पूछ दिया। कॉम्प्रीहेंशन मान लो एक कहानी है, पूछ दिया फलाने ने उसके साथ क्या किया था, 4 ऑप्शन, कोई भी टिक लगा देगा। इस बार गेम ये हुआ कि इस बार सारा का सारा कॉम्प्रीहेंशन जो है ना वो यहां था, माइंड बेसिस। आपको कॉम्प्रीहेंशन पढ़ के समझ के पूरा कहानी की तरह, अच्छा ये नहीं हुआ तो ये हो सकता था, ये हुआ इससे ये हो जाएगा, यानी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ताकि आप उससे इन्फरेंस निकाल पाओ। इन्फरेंस का क्या मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कुछ भी कॉम्प्रीहेंशन दिया, आपसे पूछ सकता है कि अगर ये होता तो क्या होता, ठीक है, लॉजिक पूछ रहा है वो, कंक्लूजन पूछ सकता है। ये बैंकिंग में ऑलरेडी पढ़ते हैं हम, ठीक है। मैंने इस बार बहुत सारे पेपर दिए थे, एनआईसीएल, एनआईएसीएल सब हुआ, उसकी वजह से मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा हुआ एसएससी सीजीएल में, ठीक है। तो आपको पहले बैंकिंग टाइप से आते थे, तो मतलब नहीं आते थे, अब बैंकिंग के जैसे आ रहे, पहली चीज। दूसरी चीज, पैसेज का टोन पढ़ो। पैसेज का टोन पढ़ने का मतलब ये है कि पैसेज के अलग अलग टोन होते हैं, डॉगमेटिक, प्रैग्मेटिक, इंफॉर्मेटिव, डिस्क्रिप्टिव, है ना, और आपको मतलब ऐसे बहुत सारे होते हैं, नॉस्टैल्जिक, इस टाइप से। हर टोन को पढ़ने का अपना स्पीड है, हर टोन का ना, ऐसा नहीं कि सारे टोन को एक ही स्पीड में पढ़ते हैं, कुछ टोन्स को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और एसएससी इस बार मेंस में 3 पैसेज दिया था, तीनों अलग अलग टोन के थे, तो उसको पढ़ने का तरीका अलग होता है, समझ रहे हो? नेक्स्ट, करे क्या पैसेज के लिए? कुछ नहीं, सिंपल है, एडिटोरियल पढ़ो। हर दिन एडिटोरियल पढ़ना है विदाउट एनी गैप। और एडिटोरियल इसलिए नहीं पढ़ना है कि हाँ एक नया शब्द मिल गया, वोकैब मिल गया नया, वोकैब तो मिल ही रहा है मेरे भाई। आप पैसेज को पढ़ो और समझो कि पैसेज में हो क्या रहा है, वो बोल क्या रहा है, ठीक है। बार बार पढ़ो, जब तक तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ना पैसेज, तब तक पढ़ो, पर समझना है, पैसेज पढ़ के समझ आना चाहिए। गॉट इट? नेक्स्ट, वोकैब के लिए क्या करे यार? ऐसा नहीं है कि एडुक्विटी ने कुछ अलग पूछा, पीवाईक्यू ही थे। अगर एडुक्विटी ने 6 पूछे ना, मान लो वोकैब, तो उसमें से 3 से 4 पीवाईक्यू थे, 2 नए थे, वो भी हो जा रहे थे दिमाग लगा के, समझे? तो सबसे पहली चीज पीवाईक्यू करो। ब्लैक बुक आती है ना, ब्लैक बुक में दिया है टॉप 300 एंटोनिम्स, टॉप 300 सिनोनिम, टॉप 300 वन वर्ड, इसको कवर करो। टाइम बचे तो एसपी बख्शी की जो बुक है ना, यहां देखो मैंने लिखा है एसपी बख्शी की जो बुक है, मैंने उनको फॉलो किया था इसलिए उनके बारे में बोल रहा हूं, तो आप करो उसको, ठीक है। स्पेलिंग की जहां तक बात करें ना, मैंने स्पेलिंग की कभी प्रैक्टिस नहीं की। आप जब एडिटोरियल पढ़ोगे ना, आपको बड़े बड़े शब्द मिलेंगे। आपका स्पेलिंग का एक ही ट्रिक होता है, आपको पढ़ के समझ आ जाएगा कि उस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं ना, इस प्रोनाउंसिएशन से आपको समझ आ जाएगा कि उसकी स्पेलिंग सही है कि नहीं। ट्राई करके देखना। बात करते हैं एरर स्पॉटिंग, जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं। डरने का रीजन ये है ना कि एरर स्पॉटिंग में आपके पास ग्रामर का हर एक नॉलेज होना चाहिए, हर पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सब पता होना चाहिए आपको। कनेक्टिंग वर्ड और टेंस सब मालूम होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। हाँ, कभी कभी आप उसको पढ़ोगे ना नेचुरली, तो आपको समझ आ जाए कि यार ये गलत लग रहा है,
इंट्यूशन काम करता है, ऐसा नहीं कि काम नहीं करता, काम करता है, ध्यान देना बस, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो रूल लगाओ, पहले देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चेक करो, फिर प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव, टेंस, प्रीपोजिशन सब चेक करो, ठीक है, बन जाएगा, इजी है। पर इन सब के लिए आपको बेसिक फाउंडेशन रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे आखिरी सवाल कि हम करें कैसे, हम बिगिनर हैं, मुझे शुरू करना है, मुझे इंग्लिश कैसे करना चाहिए, क्या मैं डायरेक्ट नीतू मैम से पढ़ूं, क्या मैं क्या करूं, क्या कोई भी टीचर से पढ़ूं? रुको, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। ये हर सब्जेक्ट के लिए, क्वांट, जीके, रीजनिंग, आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। बेसिक्स मतलब ग्रामर का फाउंडेशन, ग्रामर का रूल्स, करना कैसे है। मैं फॉलो करता था निमिषा मैम को, निमिषा बंसल मैम को, ठीक है, आप किसी को भी कर लो, कोई भी एक टीचर को कर सकते हो जो आपके फेवरेट है। मुझे निमिषा मैम अच्छी लगती थी, पढ़ाती बहुत अच्छी थी, उनका तरीका बहुत बढ़िया था, उनका पढ़ाने का तरीका, नोट्स, मतलब जो भी चीज था बहुत अच्छा था। तो निमिषा मैम जो है, मैं उनको फॉलो करता था, उनका प्लेलिस्ट में है 50 डेज का फाउंडेशन कोर्स, मैं वो करता था। करने का तरीका क्या है, कोई भी टीचर से, फॉर एग्जाम्पल आप नाउन पढ़े, देखना नहीं है, नोट्स बनाना है। ये नहीं कि पीडीएफ मिल गया तो उसको पढ़ रहे हैं, नोट्स बनाओ, हाथ से लिखो। आपने नाउन पढ़ा, अब आपका काम क्या है ना, कोई भी एक बुक उठाओ, मैं एसबी बख्शी सर को फॉलो करता था, उनके बुक को पढ़ता था, तो एसबी बख्शी बुक को उठाओ, उसमें आप सबसे पहले नाउन चैप्टर खोलो, आपने जो नोट्स बनाया है ना, तो बुक में पढ़ो क्या क्या है क्या क्या नहीं, कुछ नया मिले तो जरूरी लगे तो इंक्लूड कर लो, ठीक है, नोट्स में। उसके बाद आप पूरे एक्सरसाइजेस बनाओ विदाउट स्किपिंग एनी क्वेश्चन, कोई सवाल स्किप नहीं करना है आपको। आपने 2 सवाल 10 सवाल है ना, 10 बनाने हैं, 4 एक्सरसाइज है ना नाउन में, 4 बनाने हैं। ये नहीं कि ये तो सेम है, ये काम मत करो, अभी इतने ज्यादा हम वो नहीं हो गए कि हमें सब आता है, सब करना है प्रैक्टिस, आंसर भी चेक करना है, ठीक है, और गलतियों पे काम करना है, और फिर हमें मॉक्स लगाने हैं, क्लियर, नोट्स बनाना है जरूरी से, ठीक है। दूसरी चीज, एडिटोरियल पढ़ना चालू कर दो हर दिन से, सुबह सुबह का काम ही होना चाहिए कि आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो। इनफैक्ट आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, आपका जीएस भी तो आता है, करंट अफेयर भी तो आता है, पेपर में न्यूज़पेपर की पूरी हेडलाइन पढ़ लो, बस एडिटोरियल को डीपली पढ़ो, समझो, ठीक है। हर दिन आपको 30 वोकैब करने हैं, सुबह सुबह करो ये सब। बाकी आप नंबर बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, आपके ऊपर है। मैं 30 करता था, हर दिन 30 वोकैब करो और उसको समझो। मान लो कोई ऐसा वर्ड है आपको नहीं समझ आ रहा, मान लो एक वर्ड है बेनेवोलेंट, आपको नहीं समझ आ रहा, चैट जीपीटी को बोलो, जेमिनी को बोलो कि भाई मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, इसको याद करा दे, वो याद करा देगा, वो रिलेट करा देगा, ठीक है, आप करो ऐसे। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, मॉक्स ना बैंकिंग वाले दिया करो। कारण बताऊं क्यों, बैंकिंग वाले इसलिए दिया करो ना, क्योंकि एडिक्विटी पूछे चाहे टीसीएस पूछे, मुझे इससे मतलब नहीं होना चाहिए, मेरा प्रिपरेशन उस लेवल पे होना चाहिए ना कि कोई भी पूछे मैं तो कर दूंगा। तो आप सबसे पहले बैंकिंग का मॉक्स लगाना, हर चैप्टर वाइज लगाना, ठीक है, पूरा लगाओ नहीं लगाओ फर्क नहीं पड़ता, पूरा मत लगाओ, जो चैप्टर्स आपके एसएससी में है ना वो चैप्टर वाइज लगाना है आपको, ठीक है। जैसे पैराजम्बल्स बैंकिंग बहुत अच्छा पूछती है, बहुत अलग लेवल का पूछती है, एसएससी तो छोटा छोटा पूछता है, पर अगर आप वो कर पा रहे हो तो ये भी कर पाओगे। तो बैंकिंग के चैप्टर वाइज तो जरूर लगा लेना, उसके बाद एसएससी के मार्क्स पे आ जाना, ठीक है। और प्लीज मिस्टेक्स को एनालाइज करो, ये नहीं कि टेस्ट दिया, टेस्ट में 50 में 45 नंबर आ गए, अब खुश हो गया, अरे वाह 5 ही तो कटे। तुम तो पढ़े थे ना, 5 क्यों कटे, क्यों कटे 5 इधर, क्यों सोचा है कभी? बैठ के सोचो, टेस्ट अगर 1 घंटे का है ना तो 2 घंटे बैठ के सोचो कि 5 मेरे से गलती क्यों हुई, मेरे से क्यों नहीं बना, मैं तो पढ़ाई करके आया था, मैंने तो सारा पढ़ा था, 50 में 50 क्यों नहीं आए। उसको सोचो, जो गलती है उसको अपने नोट्स में देखो कि तुमने लिखा था कि नहीं लिखा था। अगर तुम्हारे नोट्स में नहीं है तो तुम्हारी गलती, तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा, तो तुम उसको फिर से क्या करो, नोट्स में लिखो। अगर नोट्स में था, ठीक है, तो बहुत बड़ी गलती है तुम्हारी कि तुमने रिवाइज अच्छे से नहीं किया, ठीक है। और उसके बाद टाइम दो एनालाइज करने पे, और सबसे जरूरी चीज प्लीज रिवाइज करो, बिना रिवीजन के यहाँ कुछ नहीं होता, ठीक है। और हाँ, मेरा अपना टेलीग्राम चैनल मतलब ग्रुप है, लिंक आपको मेरे बायो में मिल जाएगा। मैं शुरू कर रहा हूँ बिल्कुल फ्री, सारे बिगिनर्स के लिए, उनको गाइड करना, एसएससी को कैसे अप्रोच करना, और पूरा गाइड करूंगा एग्जाम तक, फ्री बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलती है इससे, ठीक है। आपको सही लगे आप ग्रुप ज्वाइन करो, कुछ पूछना हो मुझसे टेलीग्राम पे पूछो, मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है, मिलते हैं, बाय।